नमस्ते, आप देख रहे हैं फिटनेस अंकल और आज फिर से एंट्रो टू हेल्थ एंड फिटनेस की सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब अभी तक हम इस सीरीज में बहुत ही जनरल बातें कर रहे थे, बहुत ही जनरल टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, पर अब हम थोड़ा सा गोल के स्पेसिफिक में बात करना शुरू करेंगे। आज बात करें मसल बिल्डिंग की। अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी है तो आपको क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो जब हम मसल ग्रोथ की बात करते हैं तो उसको आप एक एडेप्टेशन कह सकते हो। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। अब मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसमें आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस होता है, अब डायरेक्टली उसके अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पुशअप में देखते हैं। अब इस पुशअप में ग्रेविटी मेरी बॉडी को नीचे पुश कर रही है तो वो रेजिस्टेंस है। मैं डायरेक्टली उसके अगेंस्ट ऊपर पुश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का एक एग्जांपल आप इसको कह सकते हो। अब जैसे ये पुशअप था, ये तो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है। अब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो और आप डंबल्स भी उठा सकते हो। उसमें भी अगर आपका रेजिस्टेंस आप ओवरकम कर रहे हो तो आपकी मसल ग्रोथ में वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा आप योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। आजकल जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ योगा होते हैं उनमें काफ़ी जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंक्लूड करी जाती हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो मसल ग्रोथ होती है वो एक अडेप्टेशन होती है। तो सपोज करते हैं जब मैं कोई भी ऐसे वेट उठाता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि मेरी मसल को अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि मैं जब अगली बार वो वेट उठाऊँ तो मेरे लिए वो इतना डिफ़िकल्ट ना हो। अब ये जो मसल अडेप्ट होगी इसको इस अडेप्टेशन में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और इस प्रोसेस के चलते वो ग्रो भी करेगी। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, चाहे आप जितनी भी अच्छी डाइट ले लो। अब जैसे हम सारे एक्सरसाइजेस की बातें करते हैं तो हम जैसे पुशअप का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पुशअप ज़्यादा हिट करता है आपके शोल्डर्स को, चेस्ट को और ट्राइसेप्स को। इसी तरह से हमें सारे मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज करनी होगी, तभी हमारी एक अच्छी फिजिक निकल के आएगी। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि एक्सरसाइज जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मसल बिल्डिंग का, पर आप कुछ ऐसी चीज़ें और भी कर सकते हो जिससे आपकी जो ये अडेप्टेशन है इसमें ज़्यादा हेल्प हो और आप ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाओ। तो देखो यार, जो आप करना चाह रहे हो उसमें आपकी मसल ग्रो करेगी और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ और रिपेयर के लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है आप जो सोते हो रात में, जो आपकी स्लीप होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा जैसे हम इन्फेंट्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सोते ही रहते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो उसमें हमारी ग्रोथ और रिपेयर सबसे अच्छी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी डाइट की। आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको एक एडिक्वेटली कैलोरीज खानी पड़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट में नहीं रह सकते हो। आइडियली ट्राई करो कि मेंटेनेंस पे रहो या फिर एक थोड़ा सा सरप्लस में रहो, क्योंकि देखो मसल जब बिल्ड करनी है, उसको ग्रो करना है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। सेकेंड पार्ट जो है न्यूट्रिशन का, वो आ जाता है प्रोटीन। अब आपको प्रोटीन, जो नॉर्मल इंसान है जो रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जिसको मसल बिल्ड नहीं करनी, वो जितना प्रोटीन खा रहा है आपको उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि आपको मसल बिल्ड करनी है। तो अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और अगर आप एक बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का भी ध्यान नहीं दे रहे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डाइट में प्रोटीन काफ़ी कम होगा अभी तक। तो आपको सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि आप अभी कितना प्रोटीन खा रहे हो। उसके बाद रेंज रहती है 0.8 से 2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट तक, ठीक है। अगर आपका अभी 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन इनटेक भी नहीं पहुंचता तो आपको कम से कम पहले 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट तक आना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुअली अपना प्रोटीन इंक्रीज करते रहोगे ओवर टाइम। पर ये जो 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट की जो लिमिट है, ये जो रिकमेंडेशन होती है, ये होती है एकदम जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। पर आप क्योंकि मसल भी बिल्ड कर रहे हो तो आपको ग्रेजुअली ये प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना पड़ेगा। अब पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा पीना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो मसल्स होती हैं वो 75% पानी होती हैं। तो उस वजह से आपकी जितनी ज़्यादा मसल बढ़ती जाएगी उतना आपको ज़्यादा पानी चाहिए होगा। बाकी न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको खाने पड़ेंगे, पर उसको आप सिर्फ हेल्दी रेंज में रखोगे तो काफ़ी रहेगा। उसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उनको आप हेल्दी रेंज में रखोगे अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स को तो चलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।